इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर विषय विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ये प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। देखिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए एक श्रृंखला यहाँ पर मैंने चलाई है। तो ये पेपर आपका सेट ए के रूप में है। इस तरह के 4 पेपर रहेंगे। ये आपका सेट बी और सेट सी और ये आपका सेट डी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के ऐसे आपके 4 सेट पेपर रहेंगे। इनकी हमने एक पीडीएफ भी तैयार की है। हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेट की पीडीएफ के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें और अपना रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर में आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर देना है। जल्दी से आप कांटेक्ट करें और अपना रजिस्टर करवाएं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उरुपातज पदार्थ नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर आपका बनेगा नमक। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। क्या है ये? सभी उप धातु है। ठीक है, एक से ज़्यादा जिसमें धातुएं होती है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उसे हम उप धातु कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो एटॉम शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने किया है। ठीक है, किसने किया है? जॉन डाल्टन ने। चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज कोशिका में रॉबर्ट ब्राउन ने की है। पांचवा प्रश्न है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ठीक है, फिर है हमारा छठा प्रश्न कि विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आप सभी यहाँ से प्रश्नों के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आपके लिए यहाँ पर मैंने फिल किए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि आपको 4 सेट पेपर कंप्लीट करने हैं। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। ठीक है, तो देखिए, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डे से कैसे बढ़ती। दूसरा है विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। न्यूटन की खोज डेडेस ने की थी, किसने? चैडविक। और पादप कोशिका भित्ति डेडेस की बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसके बाद में है स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेस नहीं होती है, विभाजित। और न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। ठीक है, इस तरह से हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किए हैं। आप सब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न है हमारा सही जोड़ी। यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। तो देखिए, पहली जोड़ी है तापमान का मात्रक, इसकी जोड़ी आपकी लगेगी केल्विन। दूसरी है जेल, जेल की आपकी जोड़ी रहेगी देखिए जेली, पनीर और मक्खन। तीसरी है कार्बन, कार्बन का संकेत होता है सी। और केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी है कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक, आँख की पलक है आपकी देखिए यहाँ पर ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच, यह आपकी जोड़ी रहेगी लेक्टोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सही जोड़ी कंप्लीट की। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। अब बढ़ते हम एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, पहला है कि हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है। तो हमारे आसपास जो द्रव है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो ठोस, द्रव और एक गैस। तो 3 अवस्थाओं में। ठीक है, दूसरा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जैसे कि आपकी शक्कर है। ठीक है, अब शक्कर में यदि हम पत्ती मिलाएंगे तो मिक्सचर हो जाएगा। तो जो यदि शक्कर है तो शक्कर में यदि हम शक्कर मिलाएंगे तो वो एक ही प्रकार की हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? एक शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। उसमें दूसरी, ठीक है, दूसरी कोई सी भी चीज़ नहीं मिलाई जाएगी। तो वो उसमें यदि हम पत्ती मिलाएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। और जिसमें एक ही प्रकार के कण रहेंगे उसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है CaOH2।
किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। पांचवा प्रश्न, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका मंदन। ये आपकी मंदन की परिभाषा हो गई। यहाँ पे दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका अंतर फसलीकरण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक वाक्य के उत्तर का। इसके बाद में सत्यासत्य क्वेश्चन नंबर 5 में कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, यह आपका आसक्ति है। दूसरा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यह आपका आसक्ति है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, आसक्ति बात है। बल एक अदिश राशि है, आसक्ति बात है। बल एक आपकी सदिश राशि, ध्यान रखिएगा, इसको घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, सत्य बात है ये। द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है उरुपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। 7वां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो उदाहरण लिखिए। समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, आप सभी इन प्रश्नों के आंसर चाहते हैं तो देखिए हमने पूरे पेपर की पीडीएफ तैयार कर ली है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, देखिए आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट, ठीक है, सभी सेट पेपर की आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से इन प्रश्न के बाकी के लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिए। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमने बहुत ही निचोड़ के यहाँ पर आपके लिए 4 सेट पेपर बनाए हैं। ठीक है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर, फिर सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी। बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए। या आपका घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, गुरुत्वीय से आप क्या समझते हैं। ये आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। ठीक है, ये कैपिटल जी और ये स्मॉल जी है, इसमें अंतर 100% श्योर आएगा। ये पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर 100% श्योर, इसके आने के पूरे चांस है। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित। हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। ठीक है, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है जो 100% श्योर आपके परीक्षा में आने के उनके पूरे चांस है।